शादी से लेके अब तक उस घर में रह के मुझे अंदाजा हो चुका है तुम्हारी हैसियत कुर्बानी के बकरे से कम नहीं है। तुम्हें कभी किसी मौके में अपनी मर्दानगी दिखाने का मौका ही नहीं मिलता। तुम शायद मजाक कर रही हो ना? मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। लेकिन इतनी सख्त बात आज से पहले तुमने कभी नहीं की। और रही बात कुर्बानी का बकरा बनने की, तो बड़ा भाई होने की हैसियत से घर चलाना मेरी जिम्मेदारी थी। अब्बा की तनख्वाह और मेरी तनख्वाह मिला के पूरा घर चल जाता था और सबकी ज़रूरियत पूरी हो जाती थी। अब रही बात मर्दानगी दिखाने की, तुमने ये बात जिस जाविये से भी की है मेरे लिए बहुत शर्मनाक है। मेरे नज़दीक मर्दानगी घर पे नहीं बाहर दिखाई जाती है। आखिर तुमने क्या सोच के ये बात की है? वहीद महविश को भगा के ले गया। तुम्हारी जगह मैं होती ना, उन दोनों को गोली मार देती। पर तुम्हारे घर में किसी की गैरत नहीं जागी। महविश को जिंदा दरगोर करने की बजाय घर में जगह दे दी। लाना ऐसे माँ बाप पर। ना, तुम्हारा झगड़ा अगर मुझसे है तो मेरे माँ बाप को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। जरूरत है। तुम्हारे अब्बा और अम्मा अगर मेरे बस में हो ना, इन दोनों की धुलाई कर दूं। तुम्हारे अब्बा औरतों के चक्कर में लगे हुए, इसलिए तुम्हें जायदाद में हिस्सा देने से मना कर दिया है, ताकि सारा पैसा उन औरतों पे लुटा सके। न जाने परवीन जैसे कितनी औरतों से तुम्हारे अब्बू शादी कर चुके होंगे। अब देखना एक एक करके सब तुम्हारे अब्बा से अपना हक मांगने पहुंच जाएंगी। नायला, तुम्हारी बातें नाकाबिले बर्दाश्त हो रही हैं, इसलिए बेहतर होगा कि अब तुम खामोश हो जाओ। मैं बिल्कुल खामोश नहीं रहूंगी। और तुम्हारी माँ, वो भी कोई शरीफ खातून नहीं है। मैं 100% यकीन से कह रही हूँ, महविश को भगाने में उनका भी हाथ था, पर मैं जाने के उन्होंने किसी को एहसास दिलाया। नायला, मैं अपने बारे में तो ये बातें सुन सकता हूँ, लेकिन अपने माँ बाप के बारे में ये घटिया बातें नहीं सुन सकता। सुनो तुम। शहजाद, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरी बेटी को थप्पड़ मारने की? अब भी और इसी में मेरे घर से निकल जाओ। मुझे भी ये लगता है कि मेरा जाना ज्यादा जरूरी हो गया। हमेशा तुम लोगों के इशारे पर चलता रहा। मुझ पे मुसीबत क्या आई तो मेरा साथ देने के बजाय मुझे परेशानी में ढकेल रहे हो। जो तुम लोगों को समझ आ रहा है कर लो। मैंने हर से मुकाबला करना सीख लिया। सुन लो तुम लोग। तुम तो हमेशा इसी की तारीफ करती थी ना, आप बताओ। मैं भी आराम से नहीं बैठूंगी। इसके पूरे खानदान को छठी का दूध याद दिला दूंगी। समझ में नहीं आ रहा अम्मा, मैं क्या करूं। इस हादसे के बाद से जिब्रान मुझसे उखड़ा उखड़ा रहने लगा है। यहाँ तक कि मुझसे ठीक से बात भी नहीं करता। ऐसा लगता है कि सेठ दाऊद ने मेरे साथ कोई गलत हरकत की है। मैंने उसे बहुत यकीन दिलाने की कोशिश की अम्मा, कि वो मेरी कोई बात मानने को तैयार ही नहीं था। यहाँ तक कि एक दिन वो घर तक छोड़ के चला गया था। कितनी खुश थी तुम वहाँ। न जाने तुम्हें किसकी नजर लग गई, न जाने कौन तुम्हारी खुशियों को चुरा कर ले गया। जिब्रान ऐसा नहीं था अम्मा, अचानक से बदल गया है। इसके दिल में अचानक मेरी अहमियत कम हो गई अम्मा। उसने इतनी आसानी से मुझ पर शक कर लिया, और जब मैंने उसे रंगे हाथों उस औरत के साथ पकड़ा तो उसे वो सब एक होंडा मजाक लग रहा था। हम जितना भी छुपा लें अम्मा, आखिर तो हकीकत अब्बा को पता चलेगी ना। मैं उसे एहसास होने नहीं दूंगी। और तुम भी अपने बाप से कहना कि मैं कुछ दिन रहने के लिए आई हूँ। इस तरह इस मसले को निपटाने का मौका मिल जाएगा। इस रिश्ते में तुम राजी थी और करवाने वाली मैं हूँ, इसलिए मैं तुम्हें इस आग में तन्हा नहीं जलने दूंगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ। समझ में नहीं आ रहा अम्मा, मैं ऐसा कौन सा फैसला करूं जिससे मेरा घर ना टूटे। बेटा, तुम परेशान ना हो। अल्लाह कोई ना कोई वसीला जरूर बनाएगा। बेशक ये रिश्ता बना आसानी से है, लेकिन मैं इसे इतनी आसानी से टूटने नहीं दूंगी। ये मेरा तुम्हारे साथ वायदा है। तुमने तो कहा था कि पैसे 2 लाख से ऊपर है, और वो भी पुलिस की तहवील में। तो उन्होंने मुझे 12,000 रुपए क्यों दिए? भाई सरासर झूठ है। मुझे खुद याद है पैसे 2 लाख से ज्यादा थे। किराए और खाने पीने के अलावा पैसे और कहीं भी खर्च नहीं हुए।
मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम सही हो या पुलिस वाले। उन्होंने मुझे फाइल थमा दी जिसमें वाज़ेह तौर पे लिखा है कि कैश की सूरत में से 12,000 रुपये ही बरामद हुए। क्या ये भी गलत है जिसमें तुम्हारे दस्तखत भी हैं? भाई ये मैं आपसे कह रही हूँ, ये मेरे साइंस नहीं है, इनमें कुछ तब्दीली है। तुम्हारी बातों में कोई सदाकत नहीं है महविश। तुम झूठ पे झूठ बोलती जा रही हो। ठीक से ये भी नहीं कह सकती कि पैसे वो वहीद ले उड़ाए। मेरे बस में होता ना तो उस चालाक और मक्कार वहीद को कभी जिंदा नहीं छोड़ता। और साथ में फरीक, शहजाद, और वो तुम तो थाने गए थे ना, चीजें मिल गई क्या? जिस चीज के लिए गया था नाकाम लौटा हूं मैं। थाने वालों ने मुझे 12,000 रुपये थमा दिए बकौल आपकी इस बेटी के 2 लाख से ऊपर थे। पूछे इससे आप जरा। माँ मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन करे, ऐसे मेरे पास ही थे, मैंने वहीद को भी नहीं दिए थे। अरे तो फिर कहाँ गए पैसे? आसमान खा गया या जमीन निगल गई? जब हैदराबाद में रिपोर्ट लिखी गई थी तो उस वक्त भी 2 लाख से ऊपर का फिगर था। मुझे लगता है कि यहाँ के पुलिस वालों ने कुछ अदला बदली की और गलत रिपोर्ट भाई को पकड़ा दी। दलाइल तो ऐसे दे रही है जैसे बहुत बड़ी स्कॉलर हो। अम्मा इसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अब्बा की इतनी साल की मेहनत की कमाई को इसने पल भर में उड़ा दिया। आज से इस घर में मैं कभी नहीं आऊँ। सुन लें आप। शहजाद मेरी बात तो सुनो। अरे अरे रुक तो सही।